हम में से अक्सर लोगों के लिए मोबाइल फोन हमारा अटूट अंग बन चुका है और हमारे इस अटूट अंग की रूह यानी आत्मा है मोबाइल नेटवर्क, जो इस छोटी सी बेजान मशीन को स्मार्टफोन बनाता है। अगर मोबाइल फोन नेटवर्क ना हो तो शायद हमारा फोन सिर्फ एक कैलकुलेटर या MP3 प्लेयर बनकर रह जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन नेटवर्क कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर मोबाइल फोन नेटवर्क कैसे काम करता है। जब हम अपने मोबाइल की मदद से किसी अपने मित्र या दोस्त से बात करते हैं तो हमारे फोन में लगा ये माइक्रोफोन हमारी आवाज को मीम्स या IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट तक ले जाता है, जहां हमारी आवाज प्रोसेस होकर डिजिटल सिग्नल्स जैसे जीरोस और वंस में तब्दील हो जाती है। इसके बाद हमारे फोन में लगा एंटीना इन डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके उस दोस्त के फोन तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे पहाड़, बिल्डिंग्स वगैरह इन वेव्स को रोक लेती हैं। इसके अलावा जमीन की राउंड शेप भी इन वेव्स को कमजोर कर देती है। और इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है सेल टावर्स, जो एक कैलकुलेटेड दूरी पे बनाए जाते हैं ताकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। ये वेव्स बिल्डिंग और दूसरे ऑब्जेक्ट्स से कम टकराएं, इसलिए इन सेल टावर्स को एक प्रॉपर हाइट भी दी जाती है। इसके अलावा इन टावर्स को लगाते वक्त एरिया को हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक सेल में एक टावर होता है जिसका एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। ये टावर एक दूसरे से OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होते हैं। ये केबल ज्यादातर अंडरग्राउंड या अंडर वाटर होती हैं। एनीहाउ, आपके मोबाइल से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके एरिया या सेल्स में लगे टावर तक पहुंचती हैं, जहां टावर में लगा एंटीना उनको हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है और फिर एंटीना से कनेक्टेड केबल से होते हुए टावर के नीचे लगे हुए बेस ट्रांसीवर तक पहुंचती हैं, जहां इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद अंडरग्राउंड OFC से होते हुए डेस्टिनेशन टावर तक पहुंचती हैं। डेस्टिनेशन टावर में पहुंचने के बाद ये पल्सेस फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनकर एंटीना की मदद से आपके दोस्त के मोबाइल फोन तक पहुंच जाती हैं। और फिर इसी तरह ये सारा प्रोसेस रिवर्स भी काम करता है, यानी ये प्रोसेस दोनों साइड्स पे हो रही होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपके मोबाइल टावर को आपके दोस्त की लोकेशन कैसे पता चलती है? देखो, इस सब के लिए मोबाइल टावर को MS सेंटर यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मदद लेनी पड़ती है। एक MS सेंटर एक एरिया में लगे बहुत सारे मोबाइल टावर को मॉनिटर करता है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है। जब आप कोई नया सिम लेते हो तो आपकी दी हुई सारी डिटेल्स इस सेंटर में फीड कर दी जाती हैं। इसके साथ आपके एरिया में जो MS सेंटर होता है वो आपका होम MS सेंटर कहलाता है। यानी जब आप अपने दोस्त को कॉल करते हो और जिसका मोबाइल टावर किसी दूसरे MS सेंटर के अंडर आता है, तो सबसे पहले आपकी कॉल आपके मोबाइल फोन और आपके एरिया में बने मोबाइल टावर से होते हुए आपके होम MS सेंटर तक जाती है। फिर आपका होम MS सेंटर आपके दोस्त के होम MS सेंटर तक कॉल को फॉरवर्ड करता है और फिर उसके करीबी मोबाइल टावर से होते हुए आपके दोस्त तक कॉल पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप अपने एरिया से बाहर हो, यानी आप किसी दूसरे MS सेंटर में हो जिसे फॉरेन MS सेंटर कहा जाता है, ऐसे केस में वो फॉरेन MS सेंटर पहले आपकी कॉल को आपके होम MS सेंटर पे फॉरवर्ड करेगा और फिर सेम प्रोसेस होगा। इसी तरह कॉल रिसीविंग के दौरान ये सारा प्रोसेस रिवर्स भी काम करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।